दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि मैं स्विजुता की इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करूं, जिसमें TXT मेंबर योंगजुन और तेयोंग एज अ गेस्ट बनकर आए थे और मैंने इस पूरे वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और शुगा सबसे पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और योंगजुन की पिक्चर को देखकर कहते हैं, हे क्या ये योंगजुन है? और फिर शुगा उस पिक्चर को जूम करते हैं क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और शुगा कहते हैं फाइनली ये दोनों यहाँ है। और फिर शुगा कहते हैं आज के शो में दो गेस्ट हैं, योंगजुन और तेयोंग, जो कि ऑक्यूपेशन से आर्टिस्ट हैं, पैशनेटेड हैं और एम्बिशियस हैं। और उन्हें देखकर शुगा कहते हैं तुम लोग इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आए हो? और सबसे पहले वो शुगा को अपनी न्यू एल्बम देते हैं और शुगा उन्हें बैठने को कहते हैं और फिर शुगा उनसे कहते हैं आपका यहाँ आने का क्या रीजन है? जिस पर योंगजुन कहते हैं हम बस आपके साथ कंफर्टेबली ड्रिंक करना चाहते हैं। और इस बात को बताते हुए योंगजुन बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, आखिर वो अपने आइडल के सामने जो बैठे थे। इसके साथ ही शुगा उन्हें नंबर 1 आर्टिस्ट ऑफ बिलबोर्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और शुगा उन्हें उनके न्यू एल्बम की सक्सेस के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके साथ ही शुगा उनसे कहते हैं आपने ड्रिंक्स तो लाया है? और फिर तेयोंग उस ड्रिंक को निकालते हैं जिसका नाम वैलेंटाइन 21 था और ये एक विस्की थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं इन दोनों की अल्कोहल टॉलरेंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर मुझे हमेशा ही अल्कोहल पीने के बाद उसके दूसरे दिन परेशानी होने लगती है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने सुन रखा है तुम लोग कुछ यूनिक तरीके से ड्रिंक करते हो अपने सॉन्ग के टाइटल के साथ। जिस पर योंगजुन कहते हैं हाँ, और जब हम कहेंगे गुड बॉय तो आप कहना चीयर्स। और फिर वो तीनों ही ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आपकी न्यू एल्बम एक ह्यूज हिट साबित हुई है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आप लोग वो पहले टीम हो जिन्होंने सॉन्ग के फर्स्ट वीक में ही डबल मिलियन कॉपी सेल कर ली है। और शुगा की बातें सुनकर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। इसके साथ ही योंगजुन कहते हैं ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील हो रही है। तो शुगा कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, ये फीलिंग कमाल की है। इसके साथ ही तेयोंग बताते हैं हमने इस सॉन्ग के पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत करा है और 3 हफ्तों तक तो हम मुश्किल से ही कभी सोते होंगे, पर अब वो दिन मुश्किल भरा नहीं लगता। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जब चीजें ठीक होने लगती है तब हमें टायर्ड फील नहीं होता। इसके साथ ही शुगा कहते हैं इन किगिया में आप लोगों ने फर्स्ट प्लेस अचीव कर लिया। तो तेयोंग कहते हैं योंगजुन तो रो भी रहे थे। योंगजुन बताते हैं वो ट्रॉफी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसके साथ ही तेयोंग कहते हैं इसके पीछे एक स्टोरी भी है। जब हमने म्यूजिक बैंक में पहला पोजीशन हासिल करा था जून 2021 में, तब सोबिन KBS के होस्ट थे और इस बार जब हमने फर्स्ट प्लेस अचीव करा तब योंगजुन होस्ट थे। तो शुगा योंगजुन से कहते हैं क्या आप बहुत ज्यादा रोते हो? जिस पर तेयोंग कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा रोता है। इसके साथ ही तेयोंग कहते हैं योंगजुन हमारी टीम का क्राइंग बेबी है। जिस पर शुगा कहते हैं मेरे मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हैं और बहुत ही ज्यादा रोया करते हैं। इसके साथ ही कभी कभी उन्हें रोता हुआ देखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो तेयोंग पूछते हैं वो कौन सा मेंबर है BTS में जो सबसे ज्यादा रोता है? तो शुगा कहते हैं जंगकुक। इसके साथ ही शुगा कहते हैं अगर मैं जंगकुक से पूछता हूँ क्या तुम रो रहे हो, तो जंगकुक और ज्यादा रोने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों तेयोंग शुगा से कहते हैं जब पहली बार हम आपके कॉन्सर्ट में गए थे तब आप भी रो रहे थे। तो शुगा कहते हैं कौन से वाले कॉन्सर्ट पे? तो तेयोंग कहते हैं यंग फॉरएवर कॉन्सर्ट के दौरान। जिस पर शुगा कहते हैं हाँ मैं रो रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने थे। शुगा कहते हैं वो ठीक मेरे सामने बैठे थे और उस दिन पेरेंट्स डे था कोरिया में। इसके साथ ही दोस्तों शुगा योंगजुन और तेयोंग से कहते हैं कि मैं एक बात को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या तुम लोगों ने मुझे पहली बार कॉन्सर्ट में देखा था? जिस पर दोनों ही कहते हैं नहीं, हम दोनों ने आपको पहली बार प्रैक्टिस स्टूडियो में देखा था जो बेसमेंट पे हुआ करती थी। इसके साथ ही वो दोनों बताते हैं हमने आपको देखा था जब आप रूम नंबर 2 यूज किया करते थे। तो शुगा कहते हैं मुझे वो बेसमेंट वाली प्रैक्टिस स्टूडियो आज भी याद है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जिस पर वो दोनों ही एग्री करते हैं। इसके साथ ही शुगा बताते हैं उस प्रैक्टिस स्टूडियो की जो छत थी वो बहुत ही ज्यादा नीचे थी। इसके साथ ही शुगा ने बताया उन लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत होती थी प्रैक्टिस के दौरान। वो कुछ इस तरह से प्रैक्टिस किया करते थे, इसी कारण वो सभी हॉकदोंग पार्क में जाकर प्रैक्टिस करते थे। जितनी भी जंपिंग और फ्लाइंग स्टेप्स होती थी वो वहीं पर जाकर प्रैक्टिस करते थे। और शुगा कहते हैं लोग हमें देखकर ये सोचते थे कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं। इसके साथ ही वो सभी अपनी सैड स्टोरी भी रिवील करते हैं। तेयोंग बताते हैं जब हम ट्रेनी थे उस दौरान हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे।
तब वो एक जगह पर जाते थे जहाँ फ्री में एक सोडा मिलती थी। तेयोंग बताते हैं हम उस सोडा को पानी के साथ मिक्स करते थे जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती थी और फिर हम उसे शेयर करके पी लेते थे। और तेयोंग की सैड बातें सुनकर बेचारे शुगा भी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर शुगा भी अपनी एक सैड स्टोरी बताते हैं सभी को कि जब वो ट्रेनी थे उस दौरान वो बचे हुए राइस को थर्मस में स्टोर करके रख लेते थे और सभी से कहते थे मैं वापस आकर इसे डिनर में खाऊंगा, पर वो उसे डिनर में नहीं खाते थे बल्कि अगले दिन के लिए बचाकर रख लेते थे और अगले दिन ही उसे खाते थे। इसके साथ ही तेयोंग कहते हैं पता नहीं लोग इसे सुनकर क्या सोचेंगे क्योंकि हम हाइप के आर्टिस्ट हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जब मैंने पहली बार TXT को देखा था तब तुम लोगों ने जस्ट डेब्यू ही करा था और तुम लोग पूरे ही थके हुए थे और सो रहे थे और उस वक्त तुम लोग को देखकर मुझे तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था क्योंकि तुम लोगों को वैसे देखकर मुझे मेरी टीम की याद आ गई थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं पर तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताया तुम लोगों के लिए मेरी पहली इम्प्रेशन कैसी थी। जिस पर तेयोन और योंगजुन कहते हैं क्या हम सच बोल सकते हैं, तो शुगा कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो योंगजुन कहते हैं मुझे लगा आपका मूड अभी खराब है, तो शुगा कहते हैं नहीं मैं ऐसा ही दिखता हूँ। इसके बाद योंगजुन एक स्टोरी शेयर करते हैं जब शुगा उन लोगों के लिए फ्राइड चिकन लेकर आए थे और उन लोगों से कहते हैं तुम लोगों को फ्राइड चिकन पसंद है और उन्हें वो चिकन दे देते हैं। और योंगजुन कहते हैं इस मोमेंट के बाद मेरा तो दिल ही भर आया था। तो शुगा कहते हैं मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। इसके साथ ही शुगा बताते हैं लोग हमेशा ही बोलते हैं TXT BTS के यंगेस्ट ब्रदर है और TXT ने काफी अच्छी इन्वायरमेंट में और सिस्टम में डेब्यू करा है, पर जिसने भी तुम्हें शुरुआत से देखा है वो जानता है कि सिचुएशन इतनी भी इजी नहीं थी। तुम लोगों ने डेब्यू करा क्योंकि तुम अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेटेड थे और कितनी ज्यादा हार्डवर्क करा है तुमने डेब्यू करने के लिए वो सभी मैंने देखा है। इसके साथ ही दोस्तों तेयोन टीम के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम हम में पॉजिटिव चेंज लाती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक टीम की कि जितनी भी ज्यादा टाइम बीतती जाएगी हम उतने ही ज्यादा एक दूसरे के केयर करने लगेंगे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। फिर तेयोन कहते हैं शुरुआत में तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम सभी स्ट्रेंजर थे और हम सभी को एक जगह लाया गया और प्रैक्टिस करने को बोला गया था और ऐसे हम एक दूसरे को जाने। इसके साथ ही योंगजुन कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो शुगा कहते हैं मेरे लिए भी, और शुगा कहते हैं इससे भी ज्यादा मुश्किल था उन लोगों के क्लोज आना जिन्हें आर्ग्यू करना पसंद नहीं था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हम अपने मेंबर्स से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। हम अपने फैमिली से भी ज़्यादा टाइम अपने मेंबर्स के साथ स्पेंड करते हैं और नामजुन और मैं तो एक दूसरे को 13 सालों से जानते हैं और 24 घंटे 7 दिन एक दूसरे के साथ ही रहते थे। शुगा बताते हैं 13 साल पहले जब मैं शो लाया था तब मैं 18 साल का था। इसके साथ ही शुगा बताते हैं हम सब एक दूसरे से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं कि अक्सर ही एक दूसरे को अंडरवेयर्स में चलते हुए देखते हैं और इस तरह से हम एक अलग ही फैमिली बन चुके हैं। इसके साथ ही शुगा TXT से कहते हैं एक ऐसा वक्त आएगा जब आप लोगों के लिए भी फैमिली की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। शुगा कहते हैं आप लोगों की टीम में सभी की अलग अलग गोल्स होंगे, सभी को अलग अलग चीज चाहिए होगा, पर जब आपको ये रियलाइज होगा कि आप एक ही बोट में हो और आप किसी भी मेंबर को ओशियन में गिरने नहीं दे सकते और किसी को भी वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, और वही वो मोमेंट होगा जब आप एक स्थिर तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने सुना है योंगजुन बिग हिट का एक लेजेंडरी ट्रेनर था। तो तेयोंग बड़े मजाक में योंगजुन से कहते हैं तुम ही थे जो ये कहते थे। फिर तेयोंग एक स्टोरी बताते हैं और कहते हैं जब भी कोई न्यू ट्रेनी आता था तो योंगजुन उससे कहते थे तुमने दीवार पे वो चार्ट देखी। दोस्तों ये एक मंथली चार्ट होता है जिसमें ट्रेनीज की नाम लिखी हुई होती है। पूरे मंथ जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होता है उनका नाम टॉप पर होता है और जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता है उनका नाम लास्ट में लिखा जाता है। तो तेयोन कहते हैं जब मैं पहली बार आया था तो योंगजुन मेरे पास आता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताते हैं और योंगजुन कहते हैं तेयोन जाकर उस चार्ट को देखो, और योंगजुन भी उनके साथ जाते हैं और उस चार्ट को देखकर कहते हैं किसने टॉप रैंक हासिल करा है, चोई योंगजुन ने, और कौन नंबर 1 डांसर है, चोई योंगजुन। और फिर वो कहते हैं ये तो मैं हूँ, और इस बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर शुगा कहते हैं मैं भी लेजेंडरी ट्रेनर था बिग हिट का, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट रैंक करता था,
पर कभी बाहर नहीं हुआ और इस बात पे सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही सुगा बताते हैं नामजून, मैं और शिंगडोंग ह्यूक हम तीनों का नाम हमेशा लास्ट में लिखा जाता था। इसके साथ ही सुगा योंगजून से पूछते हैं आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है एज अ सिंगर, जिस पर योंगजून कहते हैं मेरी स्ट्रेंथ, और फिर हंसने लगते हैं क्योंकि वो पूरे ड्रंक हो चुके थे। फिर तेयोंग कहते हैं मैं बताता हूँ। तेयोन बताते हैं योंगजून की अपनी अलग ही चार्म और स्टार वाली क्वालिटी है, किसी ने भी इतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करा होगा जितना योंगजून करता है। तो सुगा कहते हैं PSY ने भी सेम चीज बोली थी योंगजून के लिए। PSY ने कहा था TXT का मेंबर योंगजून बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर योंगजून कहते हैं लोग मुझे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं पर मुझे लगता है अभी भी मुझ में बहुत सारी ऑब्सेशंस है मेरी एबिलिटीज को लेकर, तो मुझे लगता है कि मैं काफी जगहों पर लैग करता हूँ। फिर तेयोन कहते हैं योंगजून काफी सारी अपनी प्रमोशंस करता है पर उनके पास ये एबिलिटी है कि वो सब चीजों को कर लेता है पर वो सबसे पहले अपनी टीम के बारे में ही सोचता है। सच में दोस्तों तेयोन योंगजून को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसके बाद योंगजून तेयोन की स्ट्रेंथ बताते हैं और कहते हैं ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है और पैशनेटेड रहता है और मैं यही विश करता हूँ कि मैं इसके एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकूं। तेयोंग सुगा से कहते हैं आपको पता है लोग पैशन को और हार्डवर्क को हीट और फायर से कंपेयर करते हैं, पर जिसने भी हार्डवर्क करा है वो जानता है कि इस दौरान बहुत सारी लोनली और कोल्ड मोमेंट्स आती है। इसके साथ ही सुगा बताते हैं सातों BTS मेंबर्स में से 4 वोकलिस्ट हैं जिन्होंने डेब्यू से पहले कभी भी गाना नहीं गाया था। तेयोन कहते हैं जिमिन ने जब डेब्यू करा था तब वो प्रैक्टिस रूम में सबसे पहले आते थे। इसके साथ ही योंगजून कहते हैं मैं तेयोन के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जब इसने ऑडिशन दिया था तब इसने जो सॉन्ग गाया था वो बहुत ही ज्यादा लो पिच पे गाया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि सिंगिंग कैसे करते हैं, पर अभी उन्हें तेयोंग पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। सुगा कहते हैं आप लोग हमेशा ही अपना बेस्ट दे रहे हो जितना दे सकते हो और आपकी फैंस इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है और तभी तो आपने 2 मिलियन कॉपीज सेल करी अपने सॉन्ग की। इसके साथ ही दोस्तों तेयोन कहते हैं जे होप से मैं बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्हें देखने के बाद मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह ही बनूं। जब मैंने उन्हें लोलापालूजा में परफॉर्म करते हुए देखा था तब मैंने उनके लिए क्लैप करा था, वो कमाल के थे। तेयोन कहते हैं मैं 3 BTS मेंबर से बहुत ही ज्यादा टच्ड हूँ, आप, जे होप और जिमिन। तो सुगा कहते हैं हाँ आप जिमिन से भी टच में हो, मैं बोरिंग हूँ इसलिए ना। तो योंगजून कहते हैं मैं आपका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि किसी ने भी हमें इतना नहीं देखा है जितना आपने देखा है। योंगजून कहते हैं मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस शो में आया हूँ, बल्कि मैं रियली में आपका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। इसके साथ ही योंगजून कहते हैं मैंने एक बार सुगा से पूछा भी था आप हमारे लिए इतना ज्यादा अच्छे क्यों हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। तो सुगा कहते हैं अगर हम आपको गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जब सुगा ने ये बात कही मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हो गया इस बात को सुनकर। सुगा कहते हैं जब हमने डेब्यू करा था तब हमें देखने वाला कोई नहीं था और 2017 में हम बहुत ही ज्यादा टफ टाइम से गुजर रहे थे, तब हमारे पास कोई भी नहीं था एडवाइस देने के लिए और हमारे बाद बिलबोर्ड में जाने वाला अगर कोई ग्रुप है तो वो आप हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं इन लोगों को नहीं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा। इसके साथ ही दोस्तों योंगजून और तेयोंग के मुंह से इतनी सारी थैंक यू और तारीफ सुनने के बाद हमारे सुगा का एक्सप्रेशन देखने वाला था। सुगा कैमरे की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मैं हूँ। सच में हमारे सुगा बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। इसके साथ ही दोस्तों TXT अपने फैंस के बारे में भी बात करते हैं। योंगजून कहते हैं अगर हमारी फैंस मोआ हमारे साथ नहीं होती तो हम कुछ नहीं होते, आज अगर हम यहाँ हैं तो सिर्फ अपने फैंस की वजह से। सुगा कहते हैं फैंस ही K-pop के फाउंडेशन है। सुगा कहते हैं फैंस के बिना तो सिंगर एग्जिस्ट भी नहीं करते। इसके साथ ही सुगा कहते हैं मोआ की लाइट स्टिक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो योंगजून उसे सुगा को दिखाते हैं। इसके साथ ही तेयोंग कहते हैं आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो। योंगजून कहते हैं मोआ के बिना तो हम कुछ भी नहीं है और सुगा भी कहते हैं आर्मीज के बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ। इसके साथ ही दोस्तों सुगा कहते हैं अब टाइम हो चुका है उस क्वेश्चन का जिसे मैं सबसे पूछता हूँ। सुगा कहते हैं अगर आप फ्यूचर और पास्ट में जा सको तो आप कहाँ जाओगे। तो तेयोंग कहते हैं मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने अपना बेस्ट दिया है,
पर अगर मैं फ्यूचर में जा सकूं, मैं तब के मेंबर्स और खुद को देखना चाहूंगा। फिर सुगा योंगजुन से पूछते हैं तो योंगजुन कहते हैं मैं अपने मिडिल स्कूल वाले टाइम में जाना चाहूंगा। योंगजुन कहते हैं मिडिल स्कूल में मेरी बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है मेरे फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों इस बात को सुनकर सुगा बड़े ही प्यार से योंगजुन को देख रहे थे। और फिर सुगा कहते हैं स्विजविता की लास्ट क्वेश्चन, TXT का ड्रीम क्या है? और बेचारे योंगजुन की हालत पूरी खराब हो चुकी थी, वो पूरे ड्रंक्ड हो चुके थे। तो तेयोन कहते हैं मैं इसे इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप यहाँ हो, पर सच में मैं इसे कहना चाहता हूँ। मैं पहली बार ये कह रहा हूँ। मेरा यही ड्रीम है कि मैं आप लोगों को प्राउड फील करवाऊँ। आप और बाकी सारे 6 BTS मेंबर्स को हम पर प्राउड हो, और उनका बस यही ड्रीम है। सच में TXT BTS के छोटे भाई की तरह ही है और BTS एक बड़े भाई की तरह हमेशा ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद तेयोन अपना ऑटोग्राफ देते हैं और सुगा योंगजुन को देखकर कहते हैं हम इसका क्या करें? बेचारे योंगजुन पूरे ड्रंक्ड हो चुके थे। तेयोन कहते हैं योंगजुन अपना ऑटोग्राफ यहाँ दो, क्योंकि योंगजुन को ठीक से दिख भी नहीं रहा था। फिर तेयोन कहते हैं तुम्हारी ऑटोग्राफ हमेशा ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों रहती है? सुगा उन्हें कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, हमने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक की। और योंगजुन को देखकर सुगा कहते हैं ये ठीक तो हो जाएगा, क्योंकि योंगजुन की बैटरी पूरी खत्म हो चुकी थी। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा स्वीट सी मोमेंट भी दिखाई जाती है जब सुगा योंगजुन के लिए पानी लाते हैं, क्योंकि योंगजुन बहुत ज्यादा ड्रग्ड हो चुके थे। तो दोस्तों ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और इस वीडियो को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। इस एपिसोड में जो भी बातें हुई और जो भी इंटरेस्टिंग चीजें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।